गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमात्मा चरणारविंदों को अपने जीवन का एकमात्र आलंबन बना करके नित्य है निरंतर उस पथ पर अग्रसर जिस पथ पर बढ़ते हुए मंजिल को प्राप्त करने के बाद फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। उस ओर निरंतर आपके बढ़ते पंख, निरंतर तीव्र गति से बढ़ते आपके पंख इस बात के सूचक हैं कि मंजिल थोड़ी सी है बाकी। मन घबरावे मत ना, अब तेरी मंजिल बहुत थोड़ी सी बाकी रह गई है, इसलिए आप घबरा मत। महान पुरुषों के चरणों का आलंबन लेकर के नित्य परमात्म तत्व के साथ अपनी एकता के लिए प्रयास कर, और ये ब्रह्म ज्ञान की बहती धार, इस धार के साथ अपने आप को जोड़ दे, अपनी मैं को जोड़ दे और आनंद में स्थिति में विराजमान हो जा। क्योंकि ये सौभाग्य बार बार मिलने वाला नहीं है। ये सौभाग्य जो पापों के विनिष्ट होने पर, जो विभिन्न साधनाओं के परिपक्व होने पर तेरा बना है, उस भाग्य का पूरा पूरा लाभ उठा है। और महान पुरुषों ने जो ज्ञान की छड़ी लगाई है, बस उस आनंदामृत को ग्रहण कर, जो ये ज्ञान का आनंद भगवान की बांसुरी से निरंतर स्रवित हो रहा है। उस वंशी की एक एक स्वर को सुन सुन करके इस मधुर मधुर रस का रसास्वादन करते हुए बस डूबता जा अपनी मैं में, अपनी आत्मा में, परमात्मा में। क्योंकि ज्ञान झड़ी बार बार नहीं लगती है। इस बात को तो समझ ले मेरे मित्र। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। और कैसे पता चलता है? भरियो मन वैराग हुआ, भरियो मन वैराग हुआ है। सुन
सुन बंसीता भर यौवन वैराग्य हुआ है। सुन सुन बंसीता मधुर मधुर अंतर रस जागो। मधुर मधुर अंतर रस जागो। करे कोई अनुमान। मधुर मधुर अंतर रस जागो। करे कोई अनुमान। पिया रस पागी रे। पिया रस पागी रे। ज्ञान जड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजा। ज्ञान जड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजा। और कहते हैं जब ये ज्ञान की जड़ लग जाती है उस समय जब आपको अपने स्वरूप का दर्शन होता है, अपने आप में आत्म दर्शन का लाभ मिलता है। प्रियतम जी ने दर्शन देखा। प्रियतम जी ने दर्शन देखा। खींच लिए ये प्राण। प्रियतम जी ने दर्शन देखा। खींच लिए ये प्राण। सभी जगह से मनवा हट गया। सभी जगह से मनवा हट गया। एक जगह पर मां। सभी जगह से मनवा हट गया। एक जगह पर मां। दरस अनुरागी रे। कोई समझे संत सुजा। दरस अनुरागी रे। कोई समझे संत सुजा। ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजा। ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजा। जब ये लो लगती है ना परमात्मा के चरणों में, कहते हैं फिर मनवा सब ओर से हट जाता है। बस एक परमात्मा मात्र रह जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। सांवरिया लो लागी मन में। सांवरिया लो लागी मन में। छोड़ा सभी जहां। सांवरिया लो लागी मन में। छोड़ा सभी जहां। पिया मिलन की खातिर हमने। पिया मिलन की खातिर हमने। त्यागा मान अपमान। पिया मिलन की खातिर हमने। त्यागा मान अपमान। बने बैरागी रे। कोई समझे संत सुजा। बने बैरागी रे। कोई समझे संत सुजा। ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजा। ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजा। और ये सब हुआ कैसे? इस सब के पीछे साधनाएं कौन सी हैं? अब साधनाओं की बात करते हैं।
कपड़े धोए बर्तन मांजे, भिक्षा करी महान। संतों के कपड़े धोए, उनके झूठे बर्तन मांगे, उनको ला ला करके भिक्षा ला करके उनको भोग लगवाया। कपड़े धोए बर्तन मांजे, भिक्षा करी महान। सभी संतों के चरण दबाए। ये सौभाग्य किसी किसी बिरले को मिलता है। सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। सभी संतों के चरण दबाए, तभी उपजाए ज्ञान। आत्मरति जागी रे, कोई समझे संत सुजान। कब जागी? जब संतों के चरणारविंदों की सेवा की। सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। आत्मरति जागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। यही समझा रहे हैं भगवान, यही उपदेश दे रहे हैं भगवान। अर्जुन को बारंबार समझाते हैं कि दो प्रकार के योग भ्रष्ट। एक योग भ्रष्ट वो हैं जो थोड़ी सी विषय वासना शेष रहने के कारण से पहले स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां जब भोगों में रुचि समाप्त हो जाती है तो पुनः श्रीमान श्रीमताम ये योग भ्रष्टो विजायते। एक तो ये है कि वो यहाँ पर श्रीमान परिवारों में जन्म लेते हैं और यहाँ पर फिर से प्रयास करते हैं। और दूसरे अथवा योगी नामेव कुलहे, कहा? योगियों के कुल में वो आकर के अवतरित होते हैं। ज्ञानियों के कुल में आकर अवतरित होते हैं और कहते इससे श्रेष्ठ कोई जन्म नहीं होता। आपको बताएं, इससे श्रेष्ठ कोई भी गति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो अंतिम गति है, लेकिन जीवों की जब गति की बात करते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ गति होती है और यही अंतिम जन्म माना जाता है। फिर तो समझ लीजिए कि मोहर लग गई, रजिस्ट्री हो गई। अगर योगी कुल में जन्म हो गया है, जिसका जन्म योगी कुल में, जिसके माता पिता ज्ञानवान हैं, ब्रह्म ज्ञान की जहां पर चर्चा होती है, ऐसे माता पिता जिसके हैं, चाहे वह कौन हो, बताइए कौन कौन हो सकता है? भगवान वेद व्यास के यहाँ अवतरित होने वाले श्री सुखदेव जी हैं। ये है वो दुर्लभ योगी। चाहे वो मंदालसा के यहाँ जन्म लेने वाले अलग वो हैं योगी। इनको योगी कहते हैं, जिनको ऐसे कुल में आने का सौभाग्य मिलता है और यहाँ पर आकर के 100% उनकी नैया पार हो जाती है, क्योंकि वहां तो ज्ञान झड़ी लागी हुई है। उन्होंने तो समझ लिया, तो जीवन से संत हैं। और अगर यदि माता पिता ज्ञानी नहीं है तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बिंदु की संतान होने पर ज्ञानी होने का सौभाग्य नहीं मिला तो नाद की संतान हो जाती है। वो नाद की संतान होकर के अगर यदि
नचिकेता को पिता से आत्मज्ञान नहीं मिल पाया, यद्यपि पिता आत्मज्ञानी है उद्दालक ऋषि, लेकिन पिता से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो यमराज धर्मराज रूपी ये ब्रह्म ज्ञानी संत उनको मिल गए हैं, इसलिए वह मुक्त। संतान चाहे बिंदु की हो चाहे नाद की हो, लेकिन ज्ञानी की संतान अगर होती है तो निश्चित रूप से तर जाता है। यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन है, वो सिद्धि को अवश्य में प्राप्त होता है कुरुनंदन। हे अर्जुन, ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो सिद्धि को प्राप्त ना हो। तो ये तो सबसे दुर्लभतर है, लेकिन अब भगवान से एक प्रश्न बन रहा है और भगवान अपने आप ही समाधान कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो श्रीमान परिवारों में आकर के यहाँ पर भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, क्योंकि अभी उसके अंदर भोग के संस्कार हैं, तो कहते उसका उद्धार कैसे होता है? कहते देखो, अब भगवान कह रहे हैं कि वो भी क्या है, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशोध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धा, अनेक जन्म संसिद्धा, इसको समझिए, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम। कहते उसकी साधना पे एक जन्म की क्यों मान रहे? कहते पहले वो मनुष्य शरीर में था, और कोई भी जीव जब मनुष्य शरीर में आता है तो वो यूं ही नहीं आ जाता। मनुष्य शरीर में कब आएगा? कहते जब पुण्यों की अधिकता होगी। मनुष्य शरीर से पहले अनेक शरीरों में ये जीव रहता है और वहां पर अपने पापों को नष्ट करके आता है। जो पाप पूर्व के हैं उनको नष्ट करके तब मनुष्य शरीर में आता है। एक आध अपवाद की बात मैं नहीं करूंगा, उसके पीछे कुछ कारण बढ़ जाते हैं, लेकिन सामान्यतः मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला, यही है वो बात। यही नहीं मिलता। जब पापों का पिछले शरीरों में अधिकांश अक्षय हो जाता है तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है, चाहे वो पहले नरकों में ही जाकर के क्यों ना रहा हो। अगर नरकों में गया तो नरकों में क्या होता? जिस भी नरक में वो जाता है वहां जाने पर उसके पाप कटते हैं और वो बार बार नरकों से नरकों की ओर जाता रहता है, और वो नरक भोगने के बाद, उन पापों का भोग भोगने के बाद वो पवित्र होकर के इस मनुष्य शरीर में आता है। इसलिए कहा बड़ भाग्य मानो सुतन बर भल कर वास नरक कर दाता पर दुष्ट संग जन देह विधाता। कहते तो मनुष्य शरीर को पाकर के पाप बढ़ा भी सकता। पहले तो पाप खत्म कर गया, लेकिन यहां बढ़ा भी लेते हैं लोग। कैसे बढ़ा लेते हैं? शराब पीना शुरू कर दिया, शराब पीने वालों की संग में लग गया, पाप बढ़ने शुरू हो गए। डाकू लुटोरे को संग में लग गया, पाप बढ़ाने लगा, फिर से नरकों में जाना पड़ेगा उन पापों को काटने के लिए। इसलिए पाप बढ़ना नहीं चाहिए। छुरी लेकर के चलाने लगा, धन के लालच में अंधा हो गया, पाप बढ़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं जिसको मनुष्य शरीर में भगवान की ओर आकर्षित किया जा रहा है उसके पाप कभी भी बढ़ नहीं सकते। अब उसके पाप घटे हैं, पहले तो घटा करके आया, अब और क्योंकि घटा करके कैसे आया उसके बारे में कहा कि कहने तीसरा जन्म है। भरत जी का पहला जन्म राजा के रूप में, उसके बाद का जन्म मृग के रूप में, उसके बाद का जन्म फिर ब्राह्मण के रूप में। ये है नहीं कि जन्म संसिद्धि प्रमाण है भरत जी। तो ये जो योग भ्रष्ट होकर के
श्रीमान श्रीमताम सुचिनाम श्रीमताम गेहे, जो ये आया है ये कहां से आया है? कहते मनुष्य शरीर से स्वर्ग में पहुंचा और स्वर्ग से वैराग्य को प्राप्त होकर के पुनः मनुष्य शरीर में आते 3 जन्म हो गए। उसके प्रयास में लगे हुए 3 जन्म उसको हो गए। अनेक जन्म संसिद्धस, तब जाकर के अब फिर वो भगवान की ओर आकृष्ट किया गया है। और कहते हैं अगर यदि वो प्रयत्न पूर्वक, अब निष्ठा पूर्वक, और कहते सूरवीरों की भांति, वीर ही नहीं सूरवीर, परम बलवान, कैसा भी योद्धा जाए उससे टकराने से पीछे नहीं हटते। कहते इसी प्रकार से ये श्रीमान घरों में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट कहते हैं सूरवीर बन जाता है, और सूरवीर बनकर के लड़ता है किससे? इस अंतःकरण में बैठे हुए वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से, तृष्णा से। इनसे लड़ करके हथियार लेकर के ऐसा खड़ा हो जाता है कि अड़िग कि मुझे तो परमात्मा को पाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। और जब वो ऐसा विचार करता है तो यहां पर वो भी नाद की संतान बन जाता है। कोई ना कोई सदगुरु उसके जीवन में आ जाता है। जनक जी इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। अष्टावक्र जी की शरण में आ गया जनक, और जनक जी जब अष्टावक्र जी की शरण में आ गए तो जीवन मुक्ति का आनंद लेने लगे, और राजा के पद पर बैठकर भी सुखदेव जी के गुरु का भी भूमिका का निर्वहन करते हैं। महाराज जनक की विशेषता है, ये है स्थिति कि श्रीमान परिवार में जन्म लेकर के सुखदेव जी ने तो देखा ही भोगों में बैठा हुआ, मुझे क्या उपदेश देगा। जनक जी कहते हैं मैं भोगों में बैठा हुआ, अभी भोगों में आसक्त नहीं, मेरा महल जल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन तुझे अपने कमंडलों की चिंता हो गई, कभी वो जल ना जाए। इसलिए जनक जी से गुरु दीक्षा लेने के बाद सुखदेव जी ने कमंडलों का भी त्याग कर दिया। कितने कमंडलों में भी आसक्ति रह सकती है, मन से त्याग कर दिया। यद्यपि स्वरूप से त्याग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन से त्याग होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि इस बात को बहाना बना करके, इसको अपने ढाल बना करके ये ना समझ गए कि क्योंकि स्वरूप से त्याग करने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए हम त्याग करें ही नहीं। ये भी नहीं, इसका मतलब ये है कि जितना आवश्यक है शरीर के लिए, परिस्थितियों को देखते हुए, लोक मर्यादा के लिए, परंपराओं का निर्वहन करने के लिए, जिज्ञासुओं को सीख देने के लिए, उतना परिग्रह से काम चला ले गृहस्थी। सन्यासी के लिए तो परिग्रह नाम की कोई चीज होती नहीं, लेकिन परिग्रह गृहस्थी के लिए नहीं। गृहस्थी के लिए वो परिग्रह नहीं करा रहता। जो शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक है वो परिग्रह की सीमा में नहीं आता। चाहे वो आभूषण की बात हो, चाहे वो वस्त्रों की बात हो, चाहे भोजन सामग्री की बात हो, चाहे मकानों की बात हो, सब कुछ XYZ कुछ भी हो, वो अपने जीवन को सीमाओं में बांध के चलता उन चीजों को। यद्यपि असीम है, लेकिन वो सीमाबद्ध रहता है। उसका आचरण उन सीमाओं में बंद करके रहता है। वो भोगों की ओर आकृष्ट नहीं होता। वैराग्य कूट कूट करके भरा हुआ है। बस फर्क ये है, वो रोटी मांग कर नहीं खाता, घर में जो बन जाता है उससे संतुष्ट रहता है, और घर में जो बनता है वो भी शुद्ध स्वादिष्ट की ओर ध्यान नहीं है, बल्कि शुद्ध पवित्र सात्विक की ओर ध्यान रहता है। स्वादिष्ट नहीं, सात्विक।
वो इन सीमाओं से बाहर निकलता है, वो हर विषय के ऊपर कंट्रोल करता है, हर विषय को कंट्रोल में रखता है। वो काम को कंट्रोल में रखता है, क्रोध को कंट्रोल में रखता है, लोभ को कंट्रोल में रखता है, मोह को कंट्रोल में रखता है, मद को कंट्रोल में रखता है, मात्सर्य को कंट्रोल में रखता है, वस्त्रों को कंट्रोल में रखता है, भोजन को कंट्रोल में रखता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को कंट्रोल में रखता है, धन को उसको भी कंट्रोल में रखता है। अगर ज्यादा आता है तो उसको कहते हैं लो बांटो, अपने पास नहीं रखता, ज्यादा बांट देता है, मंदिर में लगा देता है, कथाओं में लगाता है, भंडारों में लगाता है, गरीबों की सेवा में लगाता है। अपने पास तो जितना आवश्यक है उतना रख करके बाकी सब समर्पित कर देता है। एक डॉक्टर थे सहारनपुर में, बहुत बढ़िया डॉक्टर, और बड़ा उनका नाम हुआ करता था डॉक्टर बाबूला। देखो सब जानते हैं, 24 घंटे मरीज देखते थे, कभी सोते नहीं थे। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी, 24 घंटे की सर्विस थी। नींद भी आ गई तो मरीज को देखते देखते ही नींद आ गई। महीने में 1 दिन की छुट्टी रखते थे, और महीने में 1 दिन की जो छुट्टी रखते थे उस दिन हरिद्वार जाते थे, और हरिद्वार जाकर के जो पूरे महीने में खर्च काटने के बाद जो भी कुछ बचा वो सारा का सारा ले जाकर के वहां भिखारियों में बांट देते थे। यह है प्रगति, इसको कहते हैं पराकाष्ठा की बात। तो ऐसे महान पुरुष, जब आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करने वालों की स्थितियां ऐसी हो जाती हैं धीरे धीरे करके, और होनी भी चाहिए। ये यहां पर कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कहते हैं वो सब कुछ का अतिक्रमण कर जाता है, तत्परता से साधन में लग जाता है, निषिद्ध आचरण में तो कभी लग ही नहीं सकता। ऐसा श्रीमान परिवारों में जन्म लेने वाला, कहते हैं वो विशेष जोर लगाने पर, विशेष प्रयास किए जाने पर, कहते परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसके अंतःकरण के सारे दोष, क्या कहा, संशुद्ध, संशुद्ध किलविष, यहां पर था किलविष माने पाप, किलविष माने गंदगी, जो भी कुछ कूड़ा कचरा भरा हुआ है, संशुद्ध कहते सब साफ, उस सब का शुद्धिकरण हो जाता है, उसके सारे दोष सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। न भोग की बात रहती है। यहां पर 4 बातों को कहा गया। ये 4 जो है सबसे परम शत्रु हैं योग भ्रष्ट के, या योग में लगे हुए साधक के। समझ लेना इन 4 को। कहते जो 4 चीज हैं, इनमें एक तो भोग में रुचि, भोगों से रुचि समाप्त होनी चाहिए, खाने का स्वाद खत्म हो जाना चाहिए। आपको पता नहीं होना चाहिए कि खाने का स्वाद है क्या। आलू खा रहा हो और कोई आपसे पूछे क्या खा रहा है तो पता ना चले, कोई समझाए कि पूछ ही ले, खाते हुए आपको पता ना चले कि मैं आलू खा रहा हूं कि घिया खा रहा हूं, ये पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन कब पता चले, जब दूसरा पूछे क्या बना रखा था, क्या खाया, तब ओह, तब वो स्मृति आ जाए। इसे कहते हैं क्या पैर रखा है, क्या फर्क पड़ता है। जो पैर रखा है एक तो दिखावे के लिए पहनते हैं, वो दिखावे के लिए जो पहनना उस भावना से बाहर निकल जाता है। अगर यदि कोई हमें पूछ रहा है तो हमारे वस्त्रों से पूछ रहा है क्या? वस्त्रों से कोई नहीं पूछता, हमें
कोई वस्त्रों से नहीं पूछता है। हमें कोई क्यों पूछेगा? अगर यदि हम ये सत्संग करना यहाँ पर बंद कर दें, आप जितने लोग आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं? सत्संग की वजह से आ रहे हैं, सत्संग की वजह से पूछ रहे हैं। अगर सत्संग बंद कर दिया मैंने, तो फिर जो है साल भर बाद किसी से भी, साल भर तक तो गाड़ी फिर भी थोड़ी बहुत चलो भाई पूछताछ कर ले, साल भर बाद कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ बताता हूं। क्योंकि जो जो पहले लोग थे चले गए, अब आना जिन्होंने बंद कर दिया, तो क्या हुआ उनका? यही हो गया, राम रहीम सब अपना जयराम जी की हो गई। क्योंकि मिले तो राम रहीम हो, जब ना आए ना मिले तो कैसे राम रहीम हो? तो वस्त्रों को कोई नहीं पूछता, धन को कोई नहीं पूछता। इस लाइन पर, इस लाइन में सबसे पहली बात है भोग का परित्याग। न वस्त्रों की बात, न धन की बात, न भोजन की बात, इन सब सीमाओं से ऊपर उठ जाओ। इनकी सीमाओं में अगर बंधे रहोगे, जीभ के स्वाद को देखते रहोगे, नमक मिर्च को देखते रहो, तो कभी गति नहीं हो सकती। तुम्हारे से जीभ का स्वाद अगर यदि खत्म नहीं किया जा रहा है, तुम स्वाद के बगैर कुछ खा नहीं पा रहे हो, मेरी तो सब्जी बढ़िया नहीं लगी इसलिए मेरे से नहीं खाया जाएगा, ये क्या है? आसक्ति है। इस आसक्ति की सीमा से बाहर जो निकल जाता है उसे कहते हैं भोग की सीमा से बाहर निकल गया। हर समय वस्त्रों में न चिपका रहे। संसार क्या कहेगा? संसार कुछ नहीं कहता, और जो कहता है तो कहता रहे, माओ अपना क्या, अपना क्या, जो कहे सो कहे। तो पहली बात कही भोग की, दूसरी बात कही संग्रह है, इस संग्रह के ऊपर मैं आपको चर्चा कर ही चुका हूं, और तीसरी बात कही मान सम्मान की, मान की, और चौथी बड़ाई की। एक तो मान सम्मान देना और फिर प्रशंसा करना, बड़ाई माने प्रशंसा। ये प्रशंसा का भूत जो है ना, हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, कहते इन सब सीमाओं से जो बाहर निकल जाता है वही शुद्ध होता है। जिसे इन सब चीजों की चाहत है वो शुद्ध नहीं है, उसके अंदर के पाप भी धुले नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसकी सब चीजें मिट जाती है। ये पहचान है, अपने अपने अंदर झांक करके देख लीजिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि मेरी भोग में अभी कितनी रुचि है। जितनी रुचि है, जितने % रुचि है उतनी ही रण है। जितनी संग्रह की प्रवृत्ति अभी है, जितना लालच है, लोभ है, उतना ही फंसा हुआ है, उतने %। जितनी मान सम्मान की चाहत है उतने % फंसा हुआ। जितने लोगों से प्रशंसा सुनने की इच्छा है उतने % फंसा हुआ। सीधा सा पैमाना। पहले में रब में तुलना करके देखो इन सब चीजों को, 4 चीजें जो कही, इन चारों की तुलना करो, और तुलना करके देखो कि अभी मेरे अंदर ये प्रवृत्ति कितनी बनी हुई है। इसको कहते हैं अपना परीक्षण करना। और जो इसमें अपना परीक्षण करने पर अपने आप को 100% सफल पाता है वही जीवन मुक्ति है। उसी के बारे में भगवान कहते हैं ततो याति पराम गतिम, कहते वही परम गति को प्राप्त होता है। उसको कोई कितना ही बड़ा दुख आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए, लेकिन वो अपनी स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस बात को समझिए और मौज मनाइए। सच्ची मौज यही है, आपकी आनंदमय स्थिति यही है। आप अपनी आनंदमय स्थिति में ही सदा विराजमान होकर के रहे, और फिर देखो जीवन का आनंद, क्या जीवन मुक्ति का आनंद होता है। विधेय मुक्ति तो बाद में होगी भाई, असली बात तो जीवन मुक्ति की है। जो जीवन मुक्ति का आनंद ले लेगा न, उसी की विधेय मुक्ति होती है, जो कहीं फंसा हुआ नहीं, कहीं चिपका हुआ नहीं है। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? जीते जी मुक्त हो जाना। किससे? सब कुछ से।
न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है, न कोई पदार्थ, सबसे मुक्त हो जाना। और जो मुक्त हो गया सो हो गया, वो तो आनंद में हो गया। तो अपनी इस आनंद में स्थिति का अवलोकन करके बस डूबे रहिए इस आनंद में। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। और अब माता अन्नपूर्णा का जो प्रसाद आपके लिए बनवाया है, दिन में तो भंडारा हो ही गया, अब यहाँ भी माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आज आपको प्रदान किया जाएगा। और कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, और कल को लेकिन छुट्टी नहीं है, कल की छुट्टी का दिन का मतलब छुट्टी नहीं है। और कल को जो राम कथा का वाचन चल रहा है, इसमें कल भगवान शिव का विवाह होगा। तो कल को बढ़िया धूमधाम के साथ भगवान शिव का विवाह मनाएंगे, ठीक है। बाराती बन करके या बाराती बन करके, चाहे सेवा करते हुए, चाहे सेवा करवाते हुए, जैसे भी हो, कल को भगवान भोलेनाथ का ये जो है विवाहोत्सव, कल उसको मनाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।